श्री सतगुरु महाराज की जय। जय जानकी। मित्रों, हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि भजन करना है तो भोजन सुधारो। मित्रों, इसका क्या अर्थ है, आज हम लोग इसी विषय में बात करेंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। देख रहे होंगे कि वहाँ पे काला कलर का लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको प्रेस करके दबा लीजिए। और जो घंटी का एक निशान दिख रहा है, उस घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपके पास में इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और जो अंगूठा के निशान ऊपर की तरफ है, उसको दबा करके गुरु महाराज के इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। सभी संत मत के लोगों से हमारी ये प्रार्थना है कि आप सब धार्मिक बातों के लिए, गुरु महाराज की कथाओं के विषय में जानने के लिए, संतों की कथाओं के विषय में जानने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन में अपने घर का नाम गुरु महाराज के जयकारे के साथ, आप जहाँ पे भी रहते हैं, जहाँ काम कर रहे हैं या फिर जहाँ आपका घर है, गांव, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, वहाँ से अपने गांव, उस जगह का नाम अवश्य लिखें, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे संत मत के लोग कहाँ कहाँ पे हैं। पूरी दुनिया में, पूरे भारत में किस किस कोने में संत मत के अनुयायी रह रहे हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय। मित्रों, गुरु महाराज ऐसा कहा करते थे कि अगर भजन करना है तो भोजन सुधारो। अगर भोजन नहीं आप सुधार पाएंगे, अगर आप सात्विक भोजन नहीं करेंगे, तो फिर भजन में आपका मन नहीं लगेगा। इसके लिए वो एक दृष्टांत दिया करते थे। पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज भी एक दृष्टांत दिया करते थे कि एक बार भीष्म पितामह को जब सरसैया पर सोए हुए थे पितामह भीष्म, उनके पूरे शरीर में 1-1 इंच पर बाण लगा हुआ था अर्जुन का। जब सरसैया पर सोए हुए थे तो शाम के समय में भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों और कौरवों के साथ में बैठ करके उनसे नीति की बात, ज्ञान की बातें सीखते थे। एक दिन ऐसे ही भीष्म पितामह प्रवचन कर रहे थे। ठीक उसी समय द्रौपदी मुस्कुरा दी। जब द्रौपदी मुस्कुरा दी तो पितामह भीष्म कहना बंद कर दिए। तो जो युधिष्ठिर जी थे, उन्होंने, धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप बोलना क्यों बंद कर दिए। तब जा कर के भीष्म पितामह कहते हैं कि द्रौपदी से पूछो कि वो क्यों मुस्कुराई। तो द्रौपदी से सब लोगों ने पूछना प्रारंभ किया कि क्यों मुस्कुराई, क्यों मुस्कुराई। तो वो कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसे ही मुस्कुरा दिए, कोई कारण नहीं है। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि कुलवंती स्त्रियां जो है ऐसे ही नहीं मुस्कुराया करती है, उसके मुस्कुराने के पीछे कुछ रहस्य होता है, तुम उस रहस्य को प्रकट करो। तब द्रौपदी कहती हैं कि हे पितामह, आप जितनी ज्ञान की बातें अभी कर रहे हैं, ये ज्ञान की बातें, ये सारी नीति की बातें उस समय कहाँ थी जिस समय आपकी पुत्र वधू को, आपके कुल वधू को राज्यसभा में नग्न किया जा रहा था, उसका चीरहरण किया जा रहा था। उस समय तो आपका ये ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं आया, आप तो चुपचाप मौन बैठे हुए थे। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि हे द्रौपदी, उस समय हम दुर्योधन के कुअन्न को खा करके मेरा मन जो था वो कुत्सित हो गया था, मेरा मन जो था वो अपवित्र हो गया था। इसी वजह से हम कुछ नहीं बोल पाए, उस समय मौन हो गए थे। परंतु आज जब अर्जुन के तीर लगने से उसके कुअन्न से बना हुआ रक्त बह गया हमारे शरीर से, तो हमारा मन फिर से निर्मल हो गया, और इसीलिए ये नीति की बातें हमारे मन से निकल रही है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके कुरु राज्य सभा में गए थे, तो वहाँ दुर्योधन के घर में 56 प्रकार का भोजन बना हुआ था, परंतु वो इसके घर भोजन नहीं किए। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, जूठे बैर सबरी के खाए। भगवान श्री राम के लिए पंचवटी के जो मतंग ऋषि के जो शिष्य थे, वो 56 कितने ही कंदमूल फल अर्जित करके रखे हुए थे, कितने सारे मीठे मीठे मिष्ठान बना करके रखे थे कि भगवान आएंगे तो उन्हें भोजन कराएंगे। परंतु उनका मन मलिन था, क्योंकि उन्होंने भक्ति माता सबरी को घर से बाहर निकाल दिया था, मतंग आश्रम से बाहर निकाल दिया था। इसी वजह से भगवान उन तमाम ऋषियों में से किसी ऋषि के पास नहीं गए और माता सबरी के जूठे बैर खाए। जूठे बैर सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बतायो, प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास जी महाराज का ये भजन है। यही है कि अगर भजन, इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि कम से कम 6 महीना
भोजन तामसिक भोजन का त्याग करिएगा, तब आपको दीक्षा दिया जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि जो आपका खून है शरीर का जो बन रहा है, वो उस भोजन से बने हुए खून जब रिन्यू हो जाए, फिर से वो सारे खून मर जाएं और नया सेल कोशिका बन जाए खून की, तब जा कर के आपका मन अब पवित्र होगा और फिर आपको दीक्षा दिया जाता है। यही कारण है कि दीक्षा से 6 महीना पहले बोला जाता है कि आप शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन ग्रहण करना शुरू करिए। श्री सतगुरु महाराज की जय।